अब क्या कहेंगे ऑनलाइन में? आपने भी कहा था डर लग रहा था कि ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं, तो अब क्या कहेंगे ऑनलाइन करने के सर बाद? पहले पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता। पहले डर लगता था पैसा देंगे कैसे सिखाएंगे, कुछ पता नहीं कैसा होगा हम्म। ट्रेनिंग। और डर लगता था कि पैसा देंगे, पता चला कुछ भी नहीं सीखे, पैसा भी चले जाएगा। क्या क्या नया सीखने को मिला? कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहे थे जो कि अब क्लियर हो रहे हैं? पहले जब क्लास किए थे हमने 16 अगस्त वाला में, तो उसमें हमको प्रॉब्लम, पहले उससे पहले हम क्लास कोई भी नहीं किए थे। ओनली खाली पहले दूसरे दुकान में रहते थे, वो मेरे भाई थे मुझसे थे। हाँ उनके हाँ दुकान पे रहते थे तो हल्के फुल्का चार्जिंग वगैरह, आईसी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करते थे। पहले के फोन में जो नोकिया वगैरह होता था उसमें हाँ हाँ खाली सिम आईसी वगैरह उसका चेंज होती थी। हाँ हाँ। बट जिस फिर जब नया टेक्नोलॉजी आया जाए अथी का सम फोन का, तो उस समय हम कुछ भी नहीं काम करते थे। सिर्फ फोल्डर आया फोल्डर लगाया, टच आया अच्छा। टच लगाया, बस ऊपर से जो भी काम आया पिन लगा दिए। अब क्या हम्म। होता है कि जब क्लास हम 16 अगस्त में किए थे, हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि फिर अनलॉकिंग वाला जो यूफाई से हो गए। जितना भी फोन अनलॉकिंग यूफाई से होते थे वो सारा हो जाती है। पहले सीपीयू एमएमसी कोई भी काम नहीं करते थे, अब पूरा हो गया। हार्डवेयर का ऑनलाइन ट्रेनिंग आपने कैसे की? सर 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 बताते थे टेम्परेचर हीटिंग और सेट करने के लिए, वो एसएमडी पे उन्होंने एसएमडी पे बताया ऐसे सेट कीजिएगा, इतना पे हटेगा इतना पे हटेगा। उसके बाद हाँ। रात में क्लास होती थी और सुबह में हम लोग दुकान पे जाके उसको रिवीजन करते थे और हाथ फ्री हो गई। पहले आईसी आईसी में कुछ भी नहीं, सर बताए टाइमिंग और हीटिंग और एयर तीनों चीज बताए, वो तीनों चीज का सेट किया। उसके बाद 5 सेकेंडों नहीं लगता है, मिनट का मिनट भी नहीं पार होती है, एक सीपीयू निकल जाती है। फ्लैशिंग में एरर आता था, तो वो कैसे ठीक करना था वो मुझे नहीं, नॉलेज नहीं था। तो हम्म। पहले चलाते थे बट सिंपल जैसे अनलॉकिंग करना था यूएमटी से, तो अनलॉकिंग किए। बट हाँ। उसमें एरर क्या से आया कैसे ठीक करना वो नॉलेज नहीं था। बट क्लास करने के बाद वो कंफर्म हो गया सर कि हम अब एरर भी आएगा तो वो ठीक कर लेंगे। कोई कंपोनेंट रेजिस्टेंस उसको कैसे वैल्यू नापना है वो भी कंफर्म हो गया। पहले ये नॉलेज नहीं थी, बट उसको कैसे कवाड़ना वो सब हो जाता था, बट उसका वैल्यू क्या है कैसे है कितना पे कवाड़ेंगे वो कैसे निकलेगा वो नॉलेज नहीं था। तो ऑनलाइन ये सारी नॉलेज आपको मिल गई सर। ऑनलाइन मिल गई। और ऑनलाइन में आपको शुरू में डर लग रहा था कि हाँ सर, कैसे हमने तो सीखेंगे। ऑफलाइन क्लास के पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया था बट ऑनलाइन सीखा, और कहाँ पे फॉर्म भर दिया था? इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, वहां पे कितनी फीस थी? उन्होंने बोलता था कि 80,000 रुपया लगेगा पेमेंट, और उसके बाद आपको रहना और खाना अलग से लगेगा। तो हमने उनको बोला कि ठीक है हम आएंगे आगे डेमो लेंगे। तो उन्होंने डेमो के लिए बुलाया। हम उनके अथी पे इंस्टीट्यूट पे गया, बट उनको हमको इंस्टीट्यूट पे गए तो वो कुछ रिस्पांस नहीं दिए कि कैसे होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं हमको। वो लगा कि ये कुछ भी नहीं करने आया, खाली ऐसे पूछने आया है। 80,000 रुपए तक आप खर्च करने को तैयार हो गए थे? एक महीने दुकान बंद रहती, उसका कितना नुकसान होता है? लमसम एक महीना में 60-70 हजार रुपया सर, अलग 20-25 हजार खर्चा है अलग से, और 1 लाख रुपया उधर खर्चा है। उसके बाद दुकान नुकसान। सर पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है सर, बट सोचते हैं कि पैसा देने से हमको, हाँ वो चीज को नॉलेज हो जाए तो पैसा कोई दिक्कत नहीं है। बट पैसा भी दे दे और पता चला कि कुछ सीखे भी नहीं, तो वो तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाता ना। हाँ, यहाँ पे पैसे भी कम लगे और सीखने को भी इतना मिला।